बरगी डैम के ब्लॉक नंबर 3/10 में सामान्य से अधिक पानी रिसने की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद जिला प्रशासन और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सतर्क हो गए हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि डैम से पानी रिस रहा है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। निरीक्षण के लिए भोपाल और दिल्ली से एक्सपर्ट टीम भी जल्द ही डैम पर आएगी और उनकी अनुशंसा के आधार पर मेंटेनेंस कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की असली समस्या राहुल गांधी है। उन्होंने पार्टी की तुलना ऐसे रसोइये से की जो बार बार डिब्बे बदलने के बावजूद रोटी जलाता है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में सुधार तभी संभव है जब राहुल गांधी को नेतृत्व से हटाया जाए। कुछ नहीं होगा। राहुल जी के नेतृत्व में और नीचे बदलते रहते हैं, खराबी इंजन में डिब्बे बदलते रहते हैं। और रसोइया ने एक बार कहा कि रोटी जल गई है तो आटा बदल दो, फिर रोटी जली तो रसोइया बोला कि तवा बदल दो, फिर रोटी जली तो रसोइया बोला गैस सिलेंडर बदल दो, पर किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि रसोइया बदल दो। बसेड़ी सोसाइटी की एमएलटी वेयरहाउस उपार्जन केंद्र में मूंग और उड़द की खरीदी में धोखाधड़ी के मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर सहायक संचालक कृषि ने बेड़ाघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि ऑनलाइन दर्ज खरीदी से 1.86 करोड़ रुपए की 2187 क्विंटल मूंग और उड़द कम पाई गई है। कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास के सहायक संचालक ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें ये उल्लेख है कि कलेक्टर के द्वारा एसडीएम शाहपुरा की अध्यक्षता में एक जांच दल का गठन किया गया था, जो वेयर हाउस में मूंग और उड़द की खरीदी को लेके था। तो इसमें जो समिति प्रबंधक थे कमल सिंह ठाकुर और वेयर हाउस मजीठा के संचालक थे आदेश तिवारी, केंद्रीय बैंक के एक शाखा प्रबंधक थे। कुल सभी मिलाकर 10 आरोपी ऐसे हैं जिन्होंने किसानों को और शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से 2187 क्विंटल मूंग और उड़द, जो करीब 1.86 करोड़ रुपए का होता है, इसकी ज़्यादा एंट्री करनी पाई गई, जबकि ऑनलाइन एंट्री थी लेकिन फिजिकली इतनी नहीं थी। इस प्रकार इनने किसानों को और शासन को आर्थिक नुकसान धोखाधड़ी कर षड्यंत्र रचकर पहुंचाने का प्रयास किया, जिसके आधार पर इस प्रतिवेदन के आधार पर थाना भेड़ाघाट में इन 10 आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का षड्यंत्र का अपराध दर्ज कर इसमें विवेचना की जा रही है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें जो समिति प्रबंधक है वो हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो सर्वेयर हैं वो हैं, जो केंद्रीय सहकारी बैंक शाहपुरा के जो शाखा प्रबंधक हैं वो कर्मचारी हैं वो हैं, और जो वेयर हाउस के संचालक हैं वो, ये सभी आरोपी इसमें बनाए गए। जांच के दौरान अगर किसी और की संलिप्तता पाई गई तो उसका भी नाम इसमें बढ़ाया जाए। आरडीवीवी के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हड़ताल की और धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे और कड़े कदम उठा सकते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जाम से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, आधा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो कुत्ते की मौत मरे। मुख्यतः हमारी ये मांग है कि आज से 27 साल पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने 70 कर्मचारियों को विभिन्न पदों पर पदोन्नत किया और इतने 27 वर्ष की अवधि में कभी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आई। इस विश्वविद्यालय के दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासन की नीतियों के कारण आज हमारे जो पदोन्नत प्राप्त कर्मचारी हैं, जो बहुत से रिटायर हो चुके हैं, बहुत रिटायर होने के कगार में हैं, उनको राज्य सरकार की तरफ से जो पेंशन दी जा रही थी, आज मध्य प्रदेश के पूरे विश्वविद्यालयों में 7वें वेतनमान से पेंशन मिल रही है। एक केवल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, वो भी इस विश्वविद्यालय के जो कर्तव्यहीन अधिकारी हैं, मैं ये आरोप लगा सकता हूँ कि ना समझी के कारण से पेंशन का लाभ कर्मचारियों को नहीं प्राप्त हो रहा है। और आज इसी स्थिति को लेकर के ये पूरा कर्मचारी जगत हड़ताल पर है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं घोषणा करना चाहता हूं कि जब तक हमारी ये वास्तविक मांग की पूर्ति नहीं होगी तब तक ये हड़ताल यथावत जारी रहेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। कर्मचारी हड़ताल पर हैं? पूरे कर्मचारी हड़ताल पर हैं। केवल कोई कार्यालय नहीं खुला है, केवल रजिस्ट्रार का ऑफिस और कुलपति महोदय का ऑफिस खुला हुआ है। आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी कर्मचारी संघ बंद करा देगा। क्या ये सोची समझी साजिश है कि जिस तरह से अगर प्रशासन इस तरह के रवैया अपना? नहीं, इसमें कोई सोची साजिश नहीं। हम लोग तो श्रमिक हैं,
मजदूर लेवल के आदमी हैं, हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम चिल्लाएंगे। आज यही स्थिति है कि 27 साल के बाद शासन या विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद खुल रही है, तो इसके लिए कर्मचारी कहाँ दोषी है? कर्मचारी ने तो नहीं कहा कि आप हमको आकाश के तारे दे दो, लेकिन देख करके अगर आकाश के तारे को छीनना चाहेंगे तो तकलीफ तो होगी। आज मेरा नाम शिवशंकर पांडे, अध्यक्ष। विश्वविद्यालय प्रशासन हिटलर की चाल चल रहा है। एक कहावत चरितार्थ है कि जो हिटलर की चाल चला है कुत्ते की मौत मरा है। हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी 1 वर्ष से अपने सेवा का लाभ लेने के लिए लगातार कुलपति, कुलसचिव, ऑडिट से विनय अनुनय कर रहे हैं। इसके बाद भी इनको कोई असर नहीं हो रहा। हमारे कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको कोई असर नहीं हो रहा है। हमारे विश्वविद्यालय परिसर में आवास की समस्या जर्जर बनी हुई है। बद से बदतर स्थिति आवासों की है। हमारे नरक की ज़िंदगी कर्मचारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे 8-13 के समयमान वेतनमान का अंतर्राशि का प्रकरण है, उसको विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कर रहा है। हमारे बैकलॉग कर्मचारियों का प्रकरण है, जो क्या नाम है समयमान वेतनमान का विश्वविद्यालय प्रशासन रोक के रखा है। हमारे और ऐसे अन्य अनेक मामले हैं, जैसे हमारे क्या नाम है स्थायी कर्मचारी है। शासन का स्पष्ट आदेश है कि जो अगर पद संस्था में है तो उसका नियमितीकरण किया जाए। हमारे यहाँ पद रिक्त है, इसके बाद भी स्थायी कर्मियों का नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। हमारे दिवंगत कर्मचारी हो चुके हैं, उनके क्या नाम अस्तित्व का अनुकंपा नियुक्ति नहीं की जा रही। विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोग लगातार 1 वर्ष से अनुनय विनय करते हैं, परंतु एक कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। आज कुंभकर्ण को जगाने के लिए हम सभी कर्मचारी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, और जब तक हमारी मांगें पूर्ति नहीं हो जाएगी तो कार्य का बहिष्कार हम लोग जारी रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, महासचिव सेक्टर कर्मचारी संघ, रादू बीवी, जबलपुर। पाटन थाना क्षेत्र के ग्वारी गांव के पास एक महिला को बचाने के प्रयास में कार ने पल्सर बाइक में सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में फगुनी बाई, शोएब और मां शकीला की मौत हो गई, जबकि फैजान गंभीर घायल है। कार में सवार 3 युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर तीनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पनागर थाना अंतर्गत रैपुरा ग्राम में 25 वर्षीय नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे। पनागर के अंतर्गत रैपुरा की रहने वाली एक महिला थी, 25 वर्षीय महिला महिमा कुशवाहा, जिसकी लगभग 2 से 3 महीने पहले शादी हुई। उसकी अचानक से परसों शाम को जो है तबीयत खराब होती है, तब वो हॉस्पिटल जाती है, तब वहाँ से ठीक आ जाती है। कल फिर उसकी सुबह तबीयत खराब हो जाती है, उसके परिजन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में। अभी तक ऐसा कुछ साक्ष्य सामने नहीं आया है, बाकी पीएम रिपोर्ट के बाद और बाकी परिजनों के बयानों के बाद कुछ कहना संभव हो पाएगा। जैसे एक तो फोन पे बात नहीं करने देते थे, अगर कोई फोन लगाए तो उनकी सास का कहना था जब तक खाना पीना ना बन जाए जब तक कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल बात नहीं करने देते थे हमारी लड़की को। और दूसरी बात, लगन गई न लगन लौटाए, जो बात थी तो खुल के करते ना, तुरंत पे लगन क्यों लौटाए? 4 के सामने एक तो हम लोग की बेइज्जती, और दूसरी बात जब हमारा लड़का गया देखने के लिए तो एक दिन पहले ठीक थी, ये सिर्फ खांसी और सर्दी थी। अचानक में ऐसा क्या हो गया कि एक रात में हमारी लड़की खत्म हो गई। और दूसरी बात, इन लोगों ने खबर नहीं दी हम लोग को, बॉडी नीली पड़ी। हमारा तो कहना है कि हमारी लड़की के साथ कुछ ना कुछ किया गया है। सर पता नहीं, हम लोग शादी करे थे तो उस टाइम तो ठीक था सब। लगन लेके गए, लगन उन्होंने 50,000 मांगी थी, तो हम लोग से जितना बना, तो हम लोग कम थे पैसे उसमें, तो उन्होंने लगन भी वापस कर दी थी, सब कुछ कर दी थी। हमारी बहन को बहुत टॉर्चर करते रहे लोग, लेकिन हमारी दीदी इतनी सीधी थी, किसी से कुछ नहीं बोलती रही, कुछ नहीं बोलती रही हमारी दीदी किसी से। 13 मई की हुई थी सर, अभी 3 महीने नहीं हुए हमारी बहन को, और इन लोग ने हमसे छीन लिया। बेचारी ने उसने कुछ नहीं बिगाड़ा रहा सर, उसका मुंह ऐसा बंद करे कि उसने कुछ बताया भी नहीं।